तो हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के हमारे इस नए सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी हमारा करीबन 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लॉट ऑफ इन्वेस्टर हैव द क्वेश्चन इन माइंड कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, या कुछ डेट में भी एक्सपोजर रखना चाहिए, जिसको हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो आज एक हम ऐसे ही कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी। एंड इस कैटेगरी में आज हमारा फोकस रहेगा यूटीआई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड पर। एंड इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर वी श्रीवत्सा जी, हु इज इक्विटी फंड मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सर को 2 डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में, एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई वेलकम यू सर, एंड थैंक यू सो मच आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। Yeah, thank you, Abhishek. It's my pleasure. तो सर, सबसे पहले बिफोर वी आर कमिंग टू यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी होती क्या है, एंड ये कैसे प्योर इक्विटी फंड से अलग है? Right, right. देखिए, ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है, एज पर द सेबी कैटेगरी, इसमें द इक्विटी हैज टू बी बिटवीन 65 to 80%, और जो बैलेंस 20% है वो डेट है। नो, इसका एक एडवांटेज क्या है कि अगर आपका 65% से हायर हो गया तो आपको इक्विटी रिलेटेड टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है, विच इज लॉन्ग टर्म अभी 12.5 हो गया, और शॉर्ट टर्म इट इज 20 वर्सेस मार्जिनल टैक्स रेट्स, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म फॉर अदर कैटेगरीज। एंड द सेकेंड एडवांटेज इसमें क्या है कि योर इक्विटी इज ऑल्सो कैप्ड एट 80। तो जनरली अगर आप कैटेगरी एवरेज देखें तो कोई 80 के पास नहीं जाता था। एवरेज इज अराउंड 70 to 72। कोई लोग 65 रहते हैं, देल बी वन और टू आउटलायर्स एट 80, बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो एवरेज इज रफली बिटवीन 70 to 75। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको एक इक्विटी का रिटर्न मिल जाता है, बिकॉज 70-75% यूर इन इक्विटी, और जो वोलेटिलिटी है वो कम मिल जाती है। एंड ऑल्सो द अदर फैक्ट इज कि अगर मैं खुद का एक एसेट एलोकेशन करूं, कि अगर मैं 75% इक्विटी में डालता हूँ और 25% डेट में डालता हूँ, फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव थोड़ा टैक्स इनिफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि ऑन द टैक्स मेरे को डेट में पूरा मार्जिनल टैक्स पे करना पड़ता है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सो टू दैट एक्सटेंट द लिटिल बिट मोर टैक्स एफिशिएंट वर्सेस डूइंग द ओन एसेट एलोकेशन। बिकॉज काफी ये सवाल ये कैटेगरी में बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मैं करूं, और अगर समझ लो कि मैं करूं वर्सेस द फंड जो करे, तो एडवांटेज टैक्स का बहुत बड़ा रहता है। और यहाँ पे क्या है, मैं स्विच भी कर सकता हूँ। अगर समझ लो, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बट अगर मैं एक बैलेंस्ड एडवांटेज का एग्जांपल लूँ, स्लाइटली ऑफ टॉपिक है, बट वहां पे आई कैन स्विच। अगर मेरा इक्विटी 70 है, आई कैन गो टू 65। अगर मेरा एंड आई कैन शॉर्ट गेट द नेट इक्विटी टू 50। अगर ये मैं लेवल पे करूं तो द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। So to that extent, this entire hybrid category, whether it is BAF or whether it is aggressive hybrid, conservative hybrid, it carries a some kind of a tax advantage, which an individual will not be able to enjoy अगर वो खुद करेगा। राइट So सर। that is the main advantage of this strategy. तो मतलब आपको यहाँ पे डेट का भी एक्सपोजर कुछ मिल जाता है और इक्विटी का तो 65% मिलेगा ही, जिससे आपको इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। जी जी, और ओवरऑल आपकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है। द अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो जो नोट करनी चाहिए आपको, कि डेट और इक्विटी कभी एक साथ बहुत रेयरली चलता है। करेक्ट। यदि आप आज के दिन देखें तो 3 साल इक्विटी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, डेट की रिटर्न 7-7.5 है। लेकिन ये करेक्ट। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। काफी साल, अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो ऐसे 1-2 साल ऐसे भी आए कि इक्विटी ने 5 या 6% दिया, लेकिन डेट ने 10% दिए। तो करेक्ट। इट ऑल डिपेंड्स, एक अलग साइकिल है। तो एक एक थोड़ा काउंटर हो जाता है कि समझ लो, एक साल अगर इक्विटी ने 5-6% दिया, डेट ने 10 दिया, तो आपकी ओवरऑल रिटर्न भी बढ़ जाती है वर्सेस अ नॉर्मल इक्विटी। राइट सर, राइट। एंड जो इन्वेस्टर थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, वो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते, सो आई थिंक उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा इस तरह के फंड्स जी पर। जी, उनके लिए ये फंड बहुत सूटेबल है, बिकॉज उनको बहुत लोअर वोलेटिलिटी भी मिल जाती है और टैक्स एडवांटेज भी मिल जाती है, तो एक इक्विटी फंड के साथ आती है। एंड स्पेशली जो नए इन्वेस्टर जो मार्केट में पहली बार एंटर कर रहे हैं, जिसने वॉलेटिलिटी अभी देखी नहीं है, सो आई थिंक उनके लिए ये हाँ कैटेगरी अच्छा है कि वो डेट में भी हाँ, उनके लिए काफी अच्छा है ये कैटेगरी। ठीक है सर, ठीक है।
तो ये तो बात हुई इस कैटेगरी के बारे में। अब हम बात करते हैं यूटीआई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। तो सर जी आपने जैसे बताया 65% इक्विटी नॉर्मल रहता ही रहता है, वो तो मिनिमम रखा ही है। तो आप हाँ क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, किस स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? जी। ऑन ओवरऑल ब्रॉडर बेसिस हम लोगों ने इक्विटी कैप किया है 75%। हम्म। तो हम 75 के आगे नहीं जाते। तो हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट 80 है, बट 75 के आगे ही वो एक रिस्क मैनेजमेंट का एक फिल्टर आ जाता है कि अभी आपको बेचना है। वी डोंट क्रॉस 75 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज ओके। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। लेकिन हम 75 तक रखते नहीं है। हमारा एवरेज अगर आप लास्ट 4-5 साल देखें तो 70 से 73 है। और इसमें ओके। हमारा डिसिप्लिन भी है। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे ये 65 के आसपास भी चला गया था। तो we हम्म। started buying very aggressively and made it 70 71, which ओके। proved to be very good to the investors. And at the same time market ऊपर जा रही है और 75 क्रॉस करता है, तो हम we again start booking profit। तो एक ऑटोमेटिक एक डिसिप्लिन हो जाता है कि मार्केट अच्छा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो। एंड राइट। मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, 70 के नीचे जा रहा है, 66 जा रहा है, आप अग्रेसिवली मार्केट से नीचे में लो। तो ये एक काइंड ऑफ सेल्फ हो जाती है। और जो स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में है या सेक्टर के बारे में, हम वी फॉलो व्हाट वी कॉल द रिलेटिव वैल्यू अप्रोच, विच ओके। मीन्स लाइक हम वो स्टॉक ढूंढते हैं जो मार्केट से चीपर हो, मार्केट से थोड़ी सस्ती हो, लेकिन वो क्वालिटी का भी फिल्टर हो। ऐसा नहीं है कि कोई कोई एक सस्ता स्टॉक है ले लेते हैं। इट हैज टू मीट सर्टेन क्वालिटी क्राइटेरिया विच वी हैव इन टर्म्स ऑफ जो हम इंटरनली डिफाइन करते हैं, गुड आरओसी, गुड कैश फ्लो, एंड वो वैल्यूएशन पैरामीटर में भी फिट होना चाहिए। तो अगर वो क्वालिटी अच्छी आई लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है तो हम नहीं लेते। तो वी टेक अ मिक्स ऑफ बोथ, बट जनरली हम लोग वैल्यूएशन पे बहुत ध्यान देते हैं बिफोर वी गेट इनटू अ स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। और जो ओके। डेट वाला है वो बहुत ही कंजर्वेटिव रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ऑलरेडी हमने इक्विटी में रिस्क लेके रखा है। तो हम्म। वो हम ज्यादा डेट में नहीं करना चाहते बाय टेकिंग अग्रेसिव ड्यूरेशन फॉर। तो जो करेक्ट। डेट वाला है वो जनरली हमारा गवर्नमेंट में रहता है या G6 में रहता है या अपना AAA में रहता है। और अपना ड्यूरेशन भी डिफाइंड है बिटवीन 3 to 6। ओके। 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 ठीक है। तो ये तो बात है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। तो बेसिकली आप अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, जी अलोंग अलोंग विद गुड क्वालिटी स्टॉक्स, जिसका जी आरओसी कैश फ्लो अच्छा हो। ठीक है, जी। ठीक है। तो जैसे आपने बताया सर 65% आप इक्विटी रखते हैं या 70% जो आपने एवरेज बताया। 71 70 72 के आसपास। तो बेसिकली ऑल दिस आर द नेट इक्विटी, और इसमें कुछ आर्बिट्राज भी आप करते हैं? नहीं, ये सब नेट इक्विटी है, यहाँ पे ओके। कोई आर्बिट्राज नहीं रखा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो बात हुई हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। तो जी। जो हम इक्विटी रखते हैं 70% और 65%, अब अगर हम हम्म। मार्केट कैप की बात करें कि इसमें से कितना ऑन एवरेज लार्ज कैप में रहता है, कितना मिड में रहता है और कितना स्मॉल में रहता है, तो इन द पास्ट क्या एक हाँ, आप? तो जी हमारा एक बिटवीन 65 to 70% हमारा लार्ज कैप में रहता है। ओके। और जो बैलेंस 30% है, रफली 15 to 20 मिड कैप और 10 to 15 स्मॉल कैप। एक्चुअली ओके। ये इसमें इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है कि ये जो डेफिनेशन है लार्ज मिड स्मॉल की, वो भी हर 6 महीने चेंज हो जाती है। लाइक फॉर राइट। एग्जांपल अगर एक सेबी का जब भी वो एम्फी का क्लासिफिकेशन आता है, तो हम्म। हम एक मिड कैप स्टॉक रख रहे थे तो वो स्मॉल कैप हो जाता है। बट राइट। मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज अ स्मॉल कैप इन कैरेक्टर। करेक्ट, अब करेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इमामी है जो हमने मिड कैप में लिया था, वो हम्म। स्मॉल कैप हो गया, शायद बॉर्डर लाइन है, अगर वो रैंक हम्म। 250 का कट ऑफ है तो 252 है। लेकिन ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि इमामी एक टिपिकल स्मॉल कैप स्टॉक है कि फ्लक्चुएट करेगा, बिल्कुल, मैनेजमेंट बिल्कुल। का कंसर्न्स है। तो आई एम हम्म। जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जांपल। हम्म। तो वैसा रखता है तो वी आर नॉट अलार्म्ड बाय इट कि हमारा स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ गया या मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ गया। तो ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखो तो हमारा कंसिस्टेंट रहा है। बट हाँ, जो ये 5% मूव होता है वो मूव होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप क्लासिफिकेशन इन एवरी 6 months पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली आपका टूवर्ड्स लार्ज कैप ज्यादा रहेगा, आप अननेसेसरी स्मॉल कैप और मिड कैप में जाके रिस्क हाँ, लेंगे तो नहीं। आइडिया है कि वो इन्वेस्टर को भी हम एक बेनिफिट देना चाहते हैं लोअर वोलेटिलिटी का, वो करेक्ट। आपका लार्ज कैप में ही आएगा। लोअर हम्म। वोलेटिलिटी, लोअर लिक्विडिटी, आई मीन हायर लिक्विडिटी। तो वो हम्म। सब बेनिफिट आपका 65 to 70% लार्ज कैप में भी आएगा। और जो भी मिड कैप है, मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट 50% इज पोटेंशियल लार्ज कैप। तो अगर मैं 15-16% मिड कैप में रख रहा हूँ,
तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 8-9% तो पोटेंशियल लार्ज कैप है, कि वो एक करेक्ट। क्लासिफिकेशन का कभी भी लार्ज कैप हो सकता है। बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। तो बेसिकली जो इस फंड में इन्वेस्ट करता है वो कम वोलेटिलिटी चाहिए। अगर हम उसको स्मॉल कैप ज्यादा एक्सपोजर दे देंगे तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। जी जी। अब काफी इन्वेस्टर आज के टाइम में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रेगुलर इनकम जनरेट करना, कि मैं एक बार लमसम लगाऊं या एसआईपी के थ्रू एक वेल्थ जनरेट करूं, उसके बाद रेगुलर इनकम जनरेट करता हूं। सो क्या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एसडब्ल्यूपी करने के लिए सही रहेगा, या बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ बेटर फंड टू इन्वेस्ट फॉर एसडब्ल्यूपी? Like, both of them are good enough in terms of SWP, but I mean, I think it is a little indifferent. I mean, अगर आप मेरे से दोनों का चॉइस पूछे तो I would be indifferent, because ओके। SWP is just a feature, but maybe balance advantage may have the slightly better edge, because अगर आप SWP करना चाहते हैं तो थोड़ा को यू मे प्रिफर फंड्स विच हैव अ लोअर वोलेटिलिटी, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे बट कंपैरेटिवली लोअर वोलेटिलिटी दे, बिकॉज देन योर कैपिटल वैल्यू इज प्रोटेक्टेड। राइट बिकॉज राइट। आपने एक 100 रुपीज डाला, सपोजिंग आपने 6-7 साल में 200 किया, उसके बाद आप 10% विड्रॉ कर रहे हैं, तो करेक्ट। ये भी जरूरी है कि वो 200 शुड नॉट फॉल टू 150 और 180 190। वो 200 का 200 होना चाहिए और आपको भी 20 रुपया मिलना चाहिए। करेक्ट। तो एसडब्ल्यू का वही एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरी कैपिटल इरोड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट। एक महीना 2 महीना इरोड होगा तो चलेगा, लेकिन मेरी कैपिटल 1 साल या 2 साल बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 100 रुपया रखा, विड्रॉ किया 10 रुपया और मेरी कैपिटल हो गई 2 साल के बाद 80-85। उस करेक्ट। हिसाब से मैं बोलूंगा बैलेंस एडवांटेज विल हैव एन एज, बिकॉज दैट इज अ लोअर वोलेटिलिटी। ठीक है, मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी कर सकते हैं, बट बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ बेटर चॉइस। आई थिंक वहां पर बेटर चॉइस। हाँ। आपको वहाँ पे कम वोलेटिलिटी मिलती है कंपेयर टू एग्रेसिव हाइब्रिड, बिकॉज वो नेट इक्विटी ले जाके राइट 50 से जा सकते हैं 45। राइट राइट राइट। क्योंकि क्या ओके। है कि एक एक स्पेशली अगर एक ओल्ड एज इन्वेस्टर्स है, अगर इफ दे स्टार्ट सीइंग लॉस ऑफ कैपिटल इन हम्म। 6 मंथ 3 मंथ्स, तो वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं या उनको थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। करेक्ट। ऑफ कोर्स इट विल बी टेम्पररी, अगर आप लॉन्गर टर्म देखो तो आपका लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होगा, बिकॉज हम्म। 3 या 5 साल में आपका रिटर्न डबल डिजिट हो जाता है जनरली इफ यू सी द टाइम फ्रेम। बट क्या है कि टेम्परली अगर ज्यादा समझ लो 1 साल के पीरियड में मेरा कैपिटल लॉस हो गया, हम्म। परसीव्ड कैपिटल लॉस, परमानेंट नहीं है, तो वो एक एक अननेसेसरली एक डाउट क्रिएट करते हैं कि ये मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा वापस आएगा कि। तो राइट दैट इज राइट। अ क्रैक। हाँ। एक क्वेश्चन इन्वेस्टर का और आता है, जब सर एसडब्ल्यूपी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लमसम इन्वेस्ट करते हैं। कई इन्वेस्टर कहते हैं कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा और अगले महीने से विड्रॉल चाहता हूँ। सो इज दिस द राइट थिंग टू डू, या एक साल कम से कम वेट करना चाहिए, या ज्यादा टाइम वेट करना चाहिए, सो दैट कैपिटल में से उसका रिडक्शन हो? नहीं देखिए, इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप कितना कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, अगर आप समझ लो आपका टारगेट है 7-8 टका, तो आप तुरंत डाल के भी कर सकते हैं, हम्म। लेकिन आइडियल थिंग इज कि आप एक बार डालिए, लेट द कॉर्पस ग्रो, हम्म। वेदर इट इज 2 years और 4 years, देन उसके बाद आप धीरे धीरे करके निकालिए। फिर आपको क्या है, वो जो कैपिटल लॉस भी आपका कम होगा, इन द सेंस हम्म। आपने 100 रुपया डाला, आपने 3 साल वेट किया, तो आपको समझ लो 150 हो गया आपका, फिर आप विड्रॉ कर रहे हो 7-8%। तो हम्म। फिर अगर थोड़ा अगर कैपिटल लॉस भी हो जाता है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, आपका शांत रहेगा कि मैंने डाला 100 रुपया ही, बट वो मैं करेक्ट। अपने प्रॉफिट से थोड़ा विड्रॉ कर रहा हूँ। तो राइट। आइडियली बेटर इफ यू गिव योरसेल्फ टाइम। अब वो टाइम इट डिपेंड्स ऑन 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 व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। बट राइट। हाँ, काफी लोग जैसे अभी मैंने सुना है कि काफी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हम्म। लोग सीधा ही डाल के दूसरे महीने से विड्रॉ करने लग जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। And most funds are also accommodative of this, because first 10% in most of the funds आपका एग्जिट लोड नहीं रहता। करेक्ट। तो अगर आप डाल के आप 10% तक आप विड्रॉ करें, तो 10% में आपका एग्जिट लोड नहीं रहता। राइट। ठीक है, ठीक। सो कम से कम एक साल तो आपको रखना ही चाहिए, उसके बाद विड्रॉ करना चाहिए। एक तो आपका कैपिटल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, जिसको हम इक्विटी टैक्सेशन में जी। बोलते हैं। हाँ हाँ। बेनिफिट आपको साथ में मिलेगा। तो थोड़ा सा उसको ग्रो होने का टाइम देना चाहिए आपको, एटलीस्ट 1 ईयर टू ग्रो। राइट। जी। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर, इस फंड आपके यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के परफॉर्मेंस के बारे में, कि अगर आप बात हम्म। बताना चाहें कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है
और द पीरियड ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर वर्सेस बेंचमार्क, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। देखिए, द फंड परफॉर्मेंस हैज बीन प्रीटी गुड। तो अगर आप 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज काइंड ऑफ आउट परफॉर्म द बेंचमार्क कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप पीयर ग्रुप भी देखें, बिकॉज ऑल द म्यूचुअल फंड्स हैव प्रेजेंस इन द कैटेगरी, तो ये पीयर ग्रुप में भी द फंड हैज कंसिस्टेंटली बीन इन द टॉप 2 क्वार्टाइल्स इन द लास्ट 3 to 5 years। और इसका कारण ये है, और दूसरी बात क्या है कि हमने रिस्क कम लेके किया है। बिकॉज एज आई सेड, हमारा मिड एंड स्मॉल कैप 30%, और हमारा अगर आप वैल्यूएशन मेट्रिक्स भी देखें तो इट इज राइट। अमंग्स द चीपेस्ट। तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें ऑफ द फंड वर्सेस बेंचमार्क, इट इज अमंग्स द चीपेस्ट। एंड डेट में भी हमारा फोकस बहुत क्वालिटी में रहता है। तो वी डोंट बाय एनी लो ग्रेड पेपर्स। सो दिस फंड, अगर आप फंड का तो रिटर्न वाइज 2 पैमाने से होता है। एक आपका बेंचमार्क से आपने कितना किया, बिकॉज एवरीबडी हैज एक्सेस टू इंडेक्स फंड्स, so you have to create an alpha over the benchmark। and point number 2, peer group में आपने कैसा किया है on a longer time frame। so there also we are, अगर आप 5 साल में भी देखें तो we are ranked 7 out of 25, 26। 3 years में भी we are within the top 6। so consistently right from 3 months to 5 years we are in the top 5, top 6 in the fund versus the peers। ओके। सो कंसिस्टेंटली इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड रिस्क भी कम लिया जैसे आपने बताया। सो हाँ दिस जी। सो दिस इज अबाउट द यूटीआई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। आई होप ये हमारे काफी इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसका टाइम होराइजन 5 साल के आसपास होता है और कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस कैन बी द राइट फंड टू इन्वेस्ट, राइट सर? Yes, yes, yes। ओके सर। Because हमने we have proved ourselves over the last 3 to 5 years in terms of performance। ओके। आई थिंक आपने काफी अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। ये हमें हमारे सभी पार्टनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। एक बार फिर से जी आपका सर धन्यवाद, आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू जी, सो मच। thank you so much, Abhishek। Thank you। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.